कि 1000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुकी है ये भारत जोड़ो यात्रा। और अब उसको उसको किस तरह का रिस्पांस आपने देखा है? क्या सचमुच में भारत जोड़ने के काम में, मकसद में ये किसी तरह से कामयाब होती दिख रही है? मुकेश जी, सबसे पहले तो आपका दर्शकों का को नमस्कार। मैं कर्नाटक के बेल्लारी से बोल रहा हूँ, जो कि लगभग उत्तरी छोर है कर्नाटका का, आंध्रा से जुड़ा हुआ, वहां तक यात्रा पहुंच चुकी है। जब ये यात्रा शुरू हुई 7 सितंबर को कन्याकुमारी से, तो इसके बारे में एक तो अज्ञान था, दूसरा संदेह। अज्ञान ये कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था कि कोई पद यात्रा होने वाली है। सच बात कहूं, दिल्ली के कुछ पत्रकारों को मालूम नहीं था। अच्छा, वाकई पैदल चलने की यात्रा, अच्छा राहुल गांधी खुद चल रहे हैं, अच्छा पता नहीं था। ऐसा एक माहौल था। दूसरा संदेह था, अरे सचमुच चलेंगे, पैदल चलेंगे, ना ना देखना 5 दिन के अंदर गाड़ी पे सवार हो लेंगे, ना ना होगा नहीं, ये तो कहने की बातें हैं। तो एक संदेह लोगों के मन में था। और उस पृष्ठभूमि में यदि देखें तो पिछले 6 सप्ताह में इस यात्रा ने जो कुछ हासिल किया है, जो आपने खुद कहा, एक आशातीत सफलता हासिल की है। आशातीत सफलता जनता के रिस्पॉन्स में। जब शुरू हुआ तमिलनाडु केरला में, और आप जानते हैं तमिलनाडु का वो जो हिस्सा कन्याकुमारी वाला है और केरला का, उसका तो ज्योग्राफिया कुछ ऐसा है कि वो कहीं पे भी अ, घरों की श्रृंखला समाप्ति नहीं होती। लगता है आप एक लंबे शहर से गुजरते हुए जा रहे हैं, और चारों तरफ, और लगभग जैसे घर कहीं खत्म नहीं हुए, वैसे ही लोगों की कतार कहीं खत्म नहीं। दोनों तरफ सड़क के हजारों लोग खड़े हुए हैं। और मुकेश भाई, इतने साल सार्वजनिक जीवन में रहने के बाद आंखों को इतना अभ्यास तो हो गया है कि पता लगता है कि कौन है जिनको पकड़ के लाया गया है, घेर के लाया गया है, और कौन है जो रुचि से आए हैं, कौन है जो तमाशबीन बन के आए हैं। तो वो लोग जो कि खुद रुचि से आए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब कोई पार्टी मोबिलाइज करती है तो मोबिलाइज करती है ना। लेकिन इस यात्रा में शुरू से मैंने ऐसे तमाम लोगों को देखा जो बिल्कुल स्पष्ट था कि जिनको कोई मोबिलाइज करके नहीं लाया है, अपनी इच्छा से आए हैं, देखने आए हैं, कुछ उम्मीद लेके आए हैं। ये मैंने पूरे रास्ते में देखा। कर्नाटका में आने के बाद माहौल बदलता है, क्योंकि अब यहाँ हमारी तरह गांव है फिर खेत है, फिर गांव है फिर खेत है, वो शुरू होता है। लेकिन जहां जहां आबादी का हिस्सा आता है, लोग खुद बाहर आ रहे हैं, उत्साह से आ रहे हैं। इस बीच मैं यात्रा की तैयारी में बाहर भी निकलता रहा। हैदराबाद गया, मुंबई गया, कल परसों नागपुर वर्धा था। अब तक मुकेश जी, ट्रेन में, कहीं सड़क पे, ढाबे पे, दूर दराज के इलाकों में, कल रात पंजाब के साथियों से बात कर रहा था, दो बात स्पष्ट। एक, टीवी भले ही न दिखाए, तस्वीरें न दिखाए, लेकिन लोगों को पता है कि यात्रा चल रही है, ये बात तय है। कहां से पता लग रहा है पता नहीं, शायद सोशल मीडिया से, या पहले दिन एक बार टीवी में दिखाया तो लोगों के दिमाग में दर्ज हो गई। ये बात कि एक यात्रा चल रही है, पैदल यात्रा चल रही है, राहुल गांधी खुद उसमें चल रहे हैं, ये बात देश के दिमाग पे दर्ज हुई है। दूसरा, मैंने अब तक एक भी व्यक्ति से नेगेटिव बात नहीं सुनी। कुछ लोग सुन के चुप हो जाते हैं, कुछ लोग अमूमन बहुत उत्साह से करते हैं, नकारात्मक बात कोई नहीं करता। इस देश में पदयात्री के ऊपर लांछन लगाना बड़ा कठिन। और बीजेपी ने तो 5-6 बार कोशिश कर ली, कभी टी शर्ट का बहाना बना के, कभी कोई किस पादरी से आप मिल लिए, कभी कोई लड़की साथ में चली, उसने हिजाब पहना हुआ था, तमाम कोशिश कर ली, एक भी चिपक नहीं पाई। क्योंकि जनता, एक पदयात्री पे आप कीचड़ उछाल रहे हैं, ये हमारे संस्कार में जमता नहीं। और तीसरी बात जो अच्छी हुई है वो ये कि या कि यात्रा के साथ हम जैसे लोग जो जुड़े हैं, जिनका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं, जन आंदोलन के लोग, उनका उत्साह मैं देख रहा हूं पिछले 6 सप्ताह के अंदर बढ़ा है। और चौथा, खुद कांग्रेस के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। इन चारों मायनों में मैं देखता हूं यात्रा आशातीत रूप से सफल रही।